हाल ही में बांग्लादेश की तरफ से कुछ ऐसी हरकतें हुई जिसकी वजह से भारत में तमाम जितने भी भारतीय हैं जो इस सारी घटना पर नज़र बनाए हुए हैं, उनके मन में एक प्रश्न उठने लगा था कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर के क्या भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को जिसे आप एक अन्य नाम चिकन नेक के नाम से जानते हैं, उसे नुकसान पहुँचाने के बारे में तो प्लान नहीं कर रहा है। असल मायने में आपको ध्यान हो तो पश्चिम बंगाल का एक जगह जिसका नाम है सिलीगुड़ी सिलीगुड़ी जिससे बांग्लादेश और नेपाल के बीच की दूरी 22 किलोमीटर रह जाती है। अगर उस जगह पर कोई भी दुश्मन कार्रवाई करने की सोचता है या दुश्मन इस जगह को अपने कब्जे में लेने की सोचता है, तो इससे शेष भारत को पूर्वोत्तर भारत से अलग किया जा सकता है। ऐसी सोच इन्होंने अपने दिमाग में बनाना शुरू कर दिया था। आप सोचेंगे इनके दिमाग में क्या चल रहा है वो आपको कैसे पता? इन्होंने ऐसी बहुत सी हरकतें पिछले दिनों में की, जैसे चाइना को ये बताना कि पूर्वोत्तर जाना है तो हम ही रास्ता हैं, जैसे पाकिस्तानियों के साथ मिलना, जैसे भारत के खिलाफ बयान देना या फिर भारत के खिलाफ अपने लोगों को उकसावा करते रहना, शेख हसीना के खिलाफ फैसला सुना देना, ये तमाम वो हरकतें हैं जिनसे इनका भारत के प्रति नफ़रत सुनाई देती है। ताज़ा नफ़रत में इन्होंने अपने ही तरह से केस का मामला बना करके शेख हसीना पर फांसी की सज़ा दिलवाने की यानी कि मौत की सज़ा दिलवाने का भी फैसला करवा दिया था। खैर, फिलहाल का टारगेट ये नहीं है। टारगेट ये है कि जब सिलीगुड़ी कॉरिडोर आप और हम इतना सुन रहे हैं, तो क्या भारत सरकार उस कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए कुछ करती है? यहाँ पर एक सुर्खी है। सुर्खी ये है कि भारत ने पूरा उसे किला बना दिया है, फोर्ट बना दिया है, सुरक्षा से उसको पूरी तरह से लद दिया है। इंडिया फोर्टिफाइज सिलीगुड़ी कॉरिडोर विद न्यू मिलिट्री बेसेस आप यहाँ पर देखते हैं एज़ बांग्लादेश टिल्ट टॉवर्ड चाइना पाकिस्तान एक्सिस, इंडिया सिग्नल्स स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। भारत ने कुछ यहाँ पर ऐसा किया है, जिसके चलते हम अब इस जगह को लेकर आश्वस्त रह सकते हैं। मैं फिर भी थोड़ा-सा आपको यहाँ का सामरिक महत्व समझा देता हूँ और फिर यहाँ से आगे भारत ने क्या केवल डिफेंसिव नीति अपनाई है या कोई एग्रेसिव नीति भी अपना ली है, उसका भी ज़िक्र करेंगे। साथियों, भारत और पूर्वोत्तर भारत के बीच में यानी कि अगर आपको सेवन सिस्टर्स की तरफ जाना है, तो यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है सिलीगुड़ी। ये सिलीगुड़ी बांग्लादेश और नेपाल के बीच में लगभग 22 किलोमीटर का एक पैच है। ये जगह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक है, यानी कि अगर इस जगह पर कोई व्यवधान आता है, तो हम ये मानते हैं कि इस जगह से बाकी जो हमारी कनेक्टिविटी है, वो बाधित हो सकती है। पश्चिम बंगाल का ये जो सिलीगुड़ी है, ये बांग्लादेश के लिए इन दिनों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इन्होंने कुछ दिनों पहले ही इस क्षेत्र के अंदर अपना एक पुराना पड़ा हुआ एयरबेस फिर से चालू किया है। हाल ही में बांग्लादेश ने अपने यहाँ पर पाकिस्तानियों को भर-भर के इनवाइट किया है। जिन पाकिस्तानियों से इनकी बिल्कुल नहीं बनती थी, उन पाकिस्तानियों ने आजकल बांग्लादेश में अपना बोरिया-बिस्तर जमा रखा है। वो भी तब से जब से शेख हसीना यहाँ से निकलकर भारत आई हैं। शेख हसीना, जिनके पिताजी ने बांग्लादेश बनाया था, उनको बांग्लादेशियों ने निकाल कर अपने कब्जे में पुराने पाकिस्तान को वापस लाने का प्रयास किया है। अर्थात जिस तरह से पहले पाकिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था, वैसे ही बांग्लादेश फिर से पूर्वी पाकिस्तान बनने की राह पर निकल पड़ा है। कुछ उस तरह की हरकतें यहाँ पर देखी जा रही हैं कि 1971 से लेकर अब तक बांग्लादेश के स्वतंत्र इतिहास को पूरी तरह गायब करने का प्रयास किया जा रहा है और पाकिस्तान इस काम को करने में इनकी बड़ी मदद ले रहा है। इनके साथ में लगातार बड़े स्तर के अधिकारियों की मुलाकातें होना या फिर पाकिस्तान के करीबी चाइना से इनकी बढ़िया मीटिंग करवाना, मीटिंग ही नहीं, इनके साथ डिफेंस डील तक साइन करवा देना। डिफेंस डील में $2.2 बिलियन में फाइटर जेट बांग्लादेश को उपलब्ध करवाना। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे भारत के लिए एक निश्चित ही चिंता पैदा होती है। कुछ दिनों पहले हेमंत विश्व शर्मा जी का एक बयान वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश ये सोचता है कि वो भारत के चिकन नेक को अपनी तरफ से कब्जा करने की प्लानिंग में बनाता है या फिर पाकिस्तानियों को या फिर चाइनीज़ लोगों को ये दिखाता है कि चलो हम वहाँ पर कब्जा कर सकते हैं, तो देखिए, भारत की शक्ति को अंडर एस्टिमेट मत करना। आप हमें एक जगह से नुकसान पहुँचाएँगे, हम आपको 2 जगह से 4 भागों में बाँट देंगे। ऐसी क्या कहानी थी? ध्यान से देखिए। मैंने भी पहले जब भारत के साथ बांग्लादेश की काफ़ी ज़्यादा रार पैदा हो रही थी, तब इस बारे में आपसे ज़िक्र किया था। असल मायने में भारत के जिस भाग से सिलीगुड़ी निकल कर जा रहा है या फिर कहिए कि सिलीगुड़ी जिससे पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ है, उसके जस्ट दक्षिण में अगर आप चलते हैं, तो यहाँ पर एक चिकन नेक बांग्लादेश के लिए भी बनती है, जिसकी लेंथ लगभग 80 किलोमीटर है। यदि इस चिकन नेक के ऊपर आप कार्रवाई कर दें, यानी कि भारत यहाँ से एंट्री करे और इस तरफ निकले, तो यहाँ से यहाँ तक 80 किलोमीटर ट्रैवल करना होगा, जिससे बांग्लादेश का एक हिस्सा रंगपुर कॉरिडोर या रंगपुर करके जो जगह है, वो पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में हो जाएगी। यानी बांग्लादेश अगर ये सोचता है एक बार के लिए कि हम भारत के साथ में मैप के अंदर कोई परिवर्तन कर सकते हैं और वो परिवर्तन यदि इस तरफ से करके ये सोचता है कि भारत को 2 भागों में बाँटा जाए, तो यहाँ पर बांग्लादेश को याद दिलाया गया कि आपके पास से भी यहाँ से एक रास्ता निकलता है। अगर हम इस रास्ते को अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो आपका ये हिस्सा जिसे रंगपुर क्षेत्र कहते हैं, ये भारत के कब्जे में हो जाएगा। वहीं पॉइंट नंबर 2
त्रिपुरा से अगर इस जगह की यात्रा कर दी जाए, तो अगेन बांग्लादेश का ये पूरा-पूरा हिस्सा मेनलैंड बांग्लादेश से तो अलग हो ही जाएगा और भारत को समुद्र से कनेक्टिविटी मिल जाएगी।